ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक रीजन में और प्रभाव बढ़े और दखल बढ़े। और इस मामले में अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो ये और चीन पूरी तरह सहमत हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका का प्रभाव बढ़े। और दूसरा, इन्होंने ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अपने बयान में, अपनी टिप्पणी में, कि ये क्वाड के खिलाफ है। भारत और चीन के मामलों में किसी और ताकत को दखल देने की जरूरत नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान पर यह कहना है विष्णु प्रकाश का, जो पूर्व राजनयिक हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 7 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पटना एम्स के बाद अब दिल्ली स्थित एम्स बच्चों पर कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए शुरू करेगा स्क्रीनिंग। उधर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को दिया निर्देश। कहा 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को दूसरी डोज देने के लिए रखें कोवैक्सीन। देश में रविवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या पिछले 60 दिनों में सबसे कम, मौतों का आंकड़ा भी 44 दिन में सबसे कम रहा। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर भारत में संक्रमण के मामले महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की अपेक्षा दोगुनी तेजी से घटे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा, पार्टी कहेगी तो छोड़ दूंगा कुर्सी। ये भी कहा कि प्रदेश बीजेपी में उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं। उधर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलाव की अटकलों को प्रदेश प्रभारी ने किया खारिज। कहा, देश में सबसे लोकप्रिय है यूपी सरकार, मजबूती से चल रही है। ब्रिटेन के शाही परिवार से अलग हो चुके प्रिंस हैरी दूसरी बार बने पिता। पत्नी मेघन मार्कल ने बेटी को दिया जन्म, लिलिबेट डायना रखा नाम। अब खबरें काम की। राजधानी दिल्ली में सोमवार से कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 2 शुरू। ऑड इवन के आधार पर खुले मॉल और बाजार। 50% क्षमता के साथ दौड़ेगी मेट्रो। कार्ड और टोकन से कर सकेंगे ट्रेवल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नया पोर्टल शुरू। ज्यादा यूजर फ्रेंडली है ये, जोड़े गए कई नए फीचर। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, भारत चीन के आपसी मसलों में तीसरी ताकत को दूर रहने को क्यों बोल रहा रूस। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग जिम्मेदार नेता हैं और दोनों देशों के बीच मुद्दे सुलझाने में सक्षम भी। किसी और ताकत को दखल देने की जरूरत नहीं है। विष्णु प्रकाश जी, रूस के राष्ट्रपति के इस बयान के मायने क्या हैं? नमस्कार जी, उनके मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनका जो इशारा है जाहिर है कि अमेरिका की तरफ है। और हम जानते हैं कि अमेरिका के साथ और पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध काफी खराब हैं, 2014 से खराब हैं। अमेरिका ने इनके खिलाफ सैंक्शंस लगाया है। तो ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक रीजन में और प्रभाव बढ़े और दखल बढ़े। और इस मामले में अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो ये और चीन पूरी तरह सहमत हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका का प्रभाव बढ़े। और दूसरा, इन्होंने ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अपने बयान में, अपनी टिप्पणी में, कि ये क्वाड के खिलाफ है। क्वाड ये नहीं चाहते। जी, क्वाड की आपने बात की, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह, इसको लेकर रूस हमेशा से असहज रहा है। अभी हाल में उसने सार्वजनिक रूप से आलोचना भी की इस समूह की। चीन भी कहता रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उस पर कंट्रोल करने के लिए ही ये समूह बनाया गया है।
अब भारत के इसमें शामिल होने पर जब पुतिन से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि भारत अन्य देशों के साथ कैसा संबंध बनाना चाहता है उसमें दखल देना मेरा काम नहीं, पर हाँ, कोई भी साझेदारी किसी देश के खिलाफ एकजुट होने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप, जिसमें वो एक तरफ चीन का बचाव करते दिख रहे हैं और दूसरी तरफ इशारों में शायद भारत को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो ऐसी कोशिशों से दूर रहे। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जहां तक क्वाड का है की बात है, रूस का और चीन का रुख एक ही तरह का है और रूस चीन की प्रतिध्वनि करता दिख रहा है मुझे तो। और देखिए, इसमें कोई हमको हैरत नहीं होनी चाहिए। हमने कोशिश की है रूस को इंडो पैसिफिक रीजन में जोड़ने की, या उनको दिखाने की, दर्शाने की कि ये इसका जो एजेंडा है, इसका जो मकसद है वो शांति का है, उन्नति का है, सिक्योरिटी का है। पर इसमें कोई शक नहीं है, अब रहा भी नहीं है, कि रूस का मत बिल्कुल अलग है और ये उनका हक है। अब जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो हर एक देश अपने मर्जी के हिसाब से करता है और हमारा कोई दखल नहीं है, ये डिप्लोमेटिकली बिल्कुल ठीक कमेंट है। क्योंकि अब देखें, रूस चीन के साथ बड़े तेजी से रिश्ते बढ़े हैं इनके, रूस पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ा रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए या हमारे प्रधानमंत्री से पूछा जाए तो वो भी यही कहेंगे कि देखिए, जो भी रूस करता है वो स्वतंत्र देश है और हमारी कोई टिप्पणी करने का मकसद नहीं होता। तो इसमें वो कुछ कहें या उसको क्रिटिसाइज करें, ये डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं होता। पर इसमें बड़ा कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो बाहर वाले देश हैं उनका इशारा, जैसे मैंने जिक्र किया, अमेरिका की तरफ है, उसका प्रभाव बढ़े। और उन्होंने ये भी बड़ा स्पष्ट कहा है, हालांकि इनडायरेक्टली कहा है, कि दो देशों का रिश्ता या दोस्ती तीसरे देश के हित के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी कुछ शंका का विषय नहीं रह जाता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा और रूस का मतभेद है। रूस अपनी हित की बात देख रहा है और जाहिर है हम अपने हित की बात देख रहे हैं। जी, और ये तीसरी ताकत को दूर रहने की जो बात कर रहे हैं, एक तरह से उनका सीधा इशारा ये भी है कि अमेरिका को इस क्षेत्र में लामबंदी करने से दूर रहना चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि अमेरिकी दखल से चीन ही नहीं, रूस के हितों को भी खतरा है? चीन समझता है, देखिए चीन क्या चाहता है। चीन चाहता है कि वो एशिया में सबसे बड़ी ताकत बन जाए और अमेरिका को हटा के, और वो चीन एक हेजेमन बन जाए, उनका सिक्का चले, उनका बोलबाला चले। तो वो चीन की ख्वाहिश है। इस वक्त जो रिश्ते हैं, और मैं ये जरूर कहूंगा कि रिश्ते में कोई परमानेंसी नहीं होती, ये नहीं होता कि सदा के लिए रिश्ते वही रहते हैं। इस वक्त जो स्थिति है वो पश्चिमी देशों का और अमेरिका के साथ रूस के संबंध अच्छे नहीं, और अपना संतुलन बनाने के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए रूस ने चीन के साथ दोस्ती बड़ी तेजी से बढ़ाई, और वो भी हर एक देश करता है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, लेवरेज बढ़ाने के लिए। तो रूस पे तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर चीन पे बहुत फर्क पड़ता है, और चीन के मंसूबों पे थोड़ा सा रुकावट डलती है क्वाड के थ्रू, अमेरिका के यहाँ प्रेजेंस के थ्रू। तो वो जाहिर है कि चीन नहीं चाहता और रूस उसी उनकी बात का समर्थन करता है। भारत के लिए रूस और अमेरिका दोनों अहम देश हैं, लेकिन चीन से मिल रही चुनौती और रूस और अमेरिका की तनातनी के बीच भारत के लिए इन दोनों महाशक्तियों से संतुलन बनाना कितना मुश्किल है? देखिए, डिप्लोमेसी में, कूटनीति में कुछ भी आसान भी नहीं होता और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं बड़ा सोच के ये कह रहा हूँ, क्योंकि अब एक मिनट अगर हम रूस की बात करें या पहले उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, हमारे घनिष्ठ संबंध हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से और अब रूस से।
और कभी हमको सदा याद रखना चाहिए कि हमारी जरूरत की जो घड़ी थी 1900 में, जो देश हमारे काम आया वो संयुक्त राष्ट्र संघ था। और रूस ने हमको बहुत सहायता दी है हर एक चीज में, परमाणु ऊर्जा में, अंतरिक्ष में, हमारी जो डिफेंस और मिलिट्री रिक्वायरमेंट है, वाकई बहुत सारी है। अब रूस महाशक्ति नहीं रहा है, ये मैं कहना चाहूंगा, पर बड़ी शक्ति। अमेरिका महाशक्ति। तो ये दोनों में फर्क है। हमारे हित में क्या है? हमारे हित में ये है और था रहेगा कि हम बड़ी शक्तियों से, महाशक्तियों से सबके साथ रिश्ता अच्छा रखें। और वो हम चीन के साथ भी चाह रहे थे। हमने चीन के साथ बहुत जद्दोजहद की, बहुत कोशिश की, पर चीन ने दिखा दिया कि वो क्या चाहते। तो अब हमको अपना जो बैलेंस मेंटेन करना है, प्रभाव बढ़ाना है, लेवरेज बढ़ाना है, तो अमेरिका के साथ दोस्ती तो कर ही रहे हैं और रूस के साथ भी हमको वो रिश्ता मजबूत रखना है, क्योंकि इससे हमारा नेगोशिएशंस में हमारा पलड़ा भारी होता है। और रूस के साथ इस वक्त भी 50% से ज्यादा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, असला है, वो रूस से आता है। और रूस हमको अच्छी टेक्नोलॉजी भी देता है, इकट्ठे हम जॉइंट प्रोडक्शन भी करते हैं। तो मैं अगर स्पष्ट कहूं तो ये हमारे हित में है कि हम रूस के साथ रिश्तों को अच्छा रखें, और हमको और भी प्रयत्न करना चाहिए। और अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने 2+2 की प्रणाली स्थापित की है, और ये प्रयत्न लगातार होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पोजीशन मजबूत होगी। जी, और भारत मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी में भरोसा भी रखता है, इसलिए वो क्वाड में है तो ब्रिक्स में भी है, जहां भारत, रूस और चीन उसके साथ हैं। विष्णु प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। लाल निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में दिखा नरमी का रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम का बुरहानपुर में 39 वर्ष की आयु में निधन। 1989 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण। 1974 में भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 15 जून तक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पहुंचने का अनुमान। अब बारी सुविचार की। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष होना सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।